आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के असली वर्ल्ड वाइड वेब की। जी हाँ, ये वो प्राचीन नेटवर्क्स थे जिन्होंने आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सदियों पहले पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया था। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज हमारे पास हवाई जहाज या इंटरनेट ना होता तो भला दुनिया में व्यापार कैसे होता? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसी सवाल का जवाब हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। तो आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन कोई नई चीज नहीं है। फिर हम चलेंगे मशहूर सिल्क रोड पर। उसके बाद मसालों, सोने और नमक के रास्तों को खंगालेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्यों और धर्मों ने अपने रास्ते बनाए, और आखिर में इस सब का हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, एन एंशिएंट आइडिया। देखिए, ये जो ट्रेड रूट्स थे ना, ये सिर्फ सामान लाने ले जाने के रास्ते नहीं थे। असल में ये वो गलियारे थे जहां से पूरी की पूरी सभ्यताएं एक दूसरे से मिलती थीं। हमें लगता है कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण ये सब तो आज की बात है, पर सच तो ये है कि हजारों साल पहले से ही चीन, भारत, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप ये सब एक बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एक ऐसा जाल जहां सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि आइडियाज का भी लेन देन होता था। चलिए अब बात करते हैं उस एक लेजेंडरी रूट की जिसने पूरब और पश्चिम को एक तरह से पहली बार आमने सामने ला खड़ा किया। जी हाँ, वो नाम है द सिल्क रोड। अब जब सिल्क रोड का नाम आता है तो दिमाग में एक लंबी सड़क की तस्वीर बनती है, पर ऐसा नहीं था। असल में ये कई रास्तों का एक बहुत बड़ा जाल था जो मुश्किल रेगिस्तानों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और बड़े बड़े मैदानों से होकर गुजरता था। जरा कल्पना कीजिए, चीन से एक कारवां निकलता है। उस पर लदा है कीमती रेशम, खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तन और कागज, और ये कारवां हजारों मील का सफर तय करके यूरोप पहुंचता है। लेकिन सामान से भी कहीं ज्यादा कीमती वो चीजें थी जो इन कारवां के साथ सफर कर रही थी, और वो थे आइडियाज। इसी सिल्क रोड के जरिए बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूरे ईस्ट एशिया में फैला, और बाद में इस्लाम और ईसाई धर्म के फैलने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि कल्चर और आइडियाज का भी सुपर हाईवे था। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई। अब चलते हैं समुद्र की लहरों और रेगिस्तान की रेत की तरफ, जहां कुछ और ही कीमती चीजों का व्यापार हो रहा था। तो अगर सिल्क रोड जमीन पर चलने वाला एक रास्ता था, तो समझिए कि समंदर की लहरों पर उसका एक जुड़वा भाई भी था, और उसे हम जानते हैं स्पाइस रूट या मसाला मार्ग के नाम से। ये रास्ता हिंद महासागर में फैला हुआ था, जो भारत को साउथ ईस्ट एशिया, अरब, ईस्ट अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता था। अब यहाँ के जहाज़ों पर क्या होता था? काली मिर्च, लौंग जैसे मसाले, भारत का बेहतरीन कॉटन, सोना, हाथी दांत। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या थी पता है? उस दौर के नाविकों ने मॉनसून की हवाओं का कोड क्रैक कर लिया था। उन्हें पता था कि कब कौन सी हवा चलेगी, और वो उसी के सहारे इतने बड़े समंदर को पार कर जाते थे। इसी एक ज्ञान ने भारत को ग्लोबल ट्रेड का हब बना दिया, और इसी दौलत ने यूरोपीय ताकतों को पूरब की ओर खींचा। ठीक है, तो पानी से निकलकर अब हम चलते हैं रेत के समंदर की ओर। जी हाँ, अफ्रीका का विशाल सहारा रेगिस्तान। यहाँ के रास्ते बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे, पर उतने ही जरूरी भी। ये वो रास्ते थे जो नॉर्थ अफ्रीका को सब सहारन अफ्रीका की दौलत से जोड़ते थे। यहाँ का व्यापार दो चीजों पर टिका था, सोना और नमक। जी हाँ, नमक। उस जमाने में नमक की कीमत सोने के बराबर थी। और दुख की बात यह है कि इसी रूट पर इंसानों की गुलामी का व्यापार भी होता था। इस पूरे ट्रेड की जान थे ऊंटों के बड़े बड़े कारवां, जिन्हें बिल्कुल सही कहा गया है रेगिस्तान के जहाज। और इसी सोने और नमक के व्यापार की नींव पर माली और सुंघाई जैसे बड़े बड़े अफ्रीकी साम्राज्य खड़े हुए। हमारा अगला रूट एक ऐसी चीज से जुड़ा है जिसकी खुशबू ने दुनिया को दीवाना बना दिया था, और जिसका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा था। ये था इंसेंस रूट यानी धूप मार्ग। ये रास्ता अरेबियन पेनिनसुला से मेडिटेरेनियन तक जाता था, और यहाँ व्यापार होता था लोबान और गंधरस जैसी कीमती चीजों का। अब ये सिर्फ खुशबू के लिए नहीं थे, ये उस वक्त की कई सभ्यताओं में पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाजों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थे। तो आप कह सकते हैं कि ये रास्ता आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ जोड़ रहा था। तो देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ स्पाइस रूट जो समंदर की लहरों, मॉनसूनी हवाओं और मसालों पर चल रहा था। दूसरी तरफ ट्रांस सहारन रूट जो रेगिस्तान की रेत, ऊंटों और सोने नमक के दम पर टिका था। माहौल अलग,
तरीके अलग, पर मकसद एक ही था, दुनिया को जोड़ना। चलिए, अब कुछ ऐसे रास्तों पर नजर डालते हैं जो सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि ताकत और विश्वास को फैलाने के मकसद से बनाए गए थे। इनमें से एक था यूरोप का शुरुआती लंबा रास्ता, एम्बर रोड, और ये एक बहुत ही अनोखे पत्थर के नाम पर था। ये रास्ता नॉर्थ यूरोप के बाल्टिक सागर से शुरू होकर सीधे रोमन एम्पायर तक जाता था, और यहाँ का सबसे बड़ा खजाना था एम्बर। एम्बर क्या है? ये असल में पेड़ों का करोड़ों साल पुराना पत्थर बन चुका गोंद है। इसे नॉर्थ का सोना भी कहते थे, और इसी रास्ते ने पहली बार यूरोप के नॉर्थ और साउथ को एक दूसरे से कनेक्ट किया। अब एक ऐसे रास्ते की बात करते हैं जो ट्रेड रूट से कहीं बढ़कर था। ये एक साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। ये था रॉयल रोड, यानी शाही सड़क। इसे पर्शियन एम्पायर ने बनाया था, और ये उनके नर्वस सिस्टम की तरह काम करता था। ये एशिया माइनर से मेसोपोटामिया तक फैला था, और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, स्पीड। इस सड़क के जरिए शाही फरमान, सेना की टुकड़ियां और अधिकारी बहुत तेजी से साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते थे। ये एफिशिएंट गवर्नेंस और कंट्रोल का एक शानदार उदाहरण था। तो हमने सिल्क रोड से लेकर रॉयल रोड तक का सफर कर लिया, पर सवाल ये उठता है कि इन सभी रास्तों ने मिलकर दुनिया को बदला कैसे? इनका असर क्या हुआ? देखिए, असर बहुत गहरा था। इन रास्तों के किनारे बड़े बड़े शहर और बंदरगाह आबाद हुए। धर्म और नए नए विचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। चीन में बना कागज पूरी दुनिया की जरूरत बन गया। अलग अलग कल्चर एक दूसरे में घुल मिल गए और साम्राज्य बहुत अमीर हो गए। लेकिन इस कनेक्शन की एक डरावनी कीमत भी चुकानी पड़ी। इन्हीं रास्तों से ब्लैक डेथ जैसी महामारियां भी बिजली की रफ्तार से फैली, और उन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली। जो लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रास्ता कहाँ था, क्या सामान जाता था, और सबसे ज़रूरी, इन रास्तों ने कल्चर को कैसे फैलाया। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ ट्रेड रूट्स नहीं थे, ये इतिहास के वो पहले ग्लोबल हाईवेज थे जिन्होंने सही मायने में दुनिया को एक कनेक्टेड दुनिया बनाया।